नमस्कार, जी बिजनेस के सभी दर्शकों को क्रिसमस की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। और इसी के साथ स्वागत करते हैं आज शुक्रवार को पावर ब्रेकफास्ट में आप सभी का। आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि आज अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से हमारे मार्केट्स के लिए किस प्रकार के संकेत हैं। तो जैसे लाल टोपी हमने पहनी है, मार्केट का भी हाल कुछ वैसे ही लालम लाल ही है। एसजीएक्स निफ्टी सॉन्ग के समय नीचे है, 18,000 के लेवल को जैसे तैसे डिफेंड करता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी एशियन मार्केट्स में भी देखा जाए तो कहीं भी आधे से 1.5% की कमजोरी इस समय दिखाई दे रही है। डाउ नैस्डैक फ्यूचर्स में भी कमजोरी, हालांकि वो कुछ कोशिश कर रहे हैं निचले स्तरों से रिकवर करने की। 14 अंक नीचे इस समय डाउ फ्यूचर्स है, तो नैस्डैक फ्यूचर्स में 18 अंकों की कमजोरी दिखाई दे रही है। हालांकि कल की गिरावट के बाद हम देख रहे हैं कमोडिटी बाजार फिर से कुछ संभलने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। तो एग्जैक्टली क्या कुछ हुआ है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, किन ट्रिगर्स पर रखनी है नजर, और हम अगले हफ्ते, आखिरी हफ्ते में, इस साल के कारोबारी हफ्ते में कदम रखने वाले हैं। तो कौन कौन से हैं महत्वपूर्ण पॉइंटर्स, सब पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी दीपांशु इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीप, सबसे पहले तो क्रिसमस की आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। क्या हुआ ये मार्केट, क्या ईयर एंडर एक्शन दिखा रहा है या वाकई में कुछ ऐसा हुआ है जो तेजी पर ब्रेक लग गया? इस मार्केट ने डिसाइड करा है कि हमें रोज सरप्राइज झटके देने वाले हैं। जब आप गिरावट एक्सपेक्ट करेंगे तो ऊपर जाएगा, जब ऊपर जाना एक्सपेक्ट करेंगे तो गिरावट आएगी। और कल भी वैसे ही होते हुए दिखा। जब हमारे बाजार बंद हो रहे तो इनफैक्ट संकेत आपको अच्छे आते हुए दिख रहे थे। डाउ फ्यूचर से ठीक ठाक से संभले हुए थे, थोड़ा ऊपर से फिसले थे, बट फिर भी पॉजिटिव टेरिटरी में थे। उसके मुकाबले ऑफ कोर्स कल भारी उतार चढ़ाव वाला सेशन रहा, बट एसेंशियली कमजोर संकेत आपको वहां पर आते हुए दिख रहे हैं। साथ ही जापान के बाजार पर भी नजर डालिए। उनका बैंक ऑफ जापान तो ऑलरेडी एक सरप्राइज इस हफ्ते दे चुका है। दूसरा सरप्राइज उनका जो कोर इन्फ्लेशन का डेटा आया है, 40 साल की ऊंचाई पर उनका कोर इन्फ्लेशन का डेटा आपको आते हुए दिख रहा है। तो थोड़ा बाजार वहां से भी चिंतित हो रहा है। ऑलरेडी रेट्स बढ़ने के संकेत बैंक ऑफ जापान ने दे दिए हैं, पॉलिसी सरप्राइज किया था, अब इन्फ्लेशन डेटा भी बढ़कर आया, तो देखना पड़ेगा बाजार इसको कैसे पचाते हैं। फिलहाल वहां पर भी आप गिरावट देख रहे हैं। और अमेरिकी बाजारों में तो कल भारी उतार चढ़ाव देखा, बट एंड ऑफ डे आपने देखा 350 अंक गिरकर डाउ बंद हुआ। आप एक तरह से कह सकते हैं कि दिन के निचले स्तर से करीब 450 अंकों की रिकवरी जरूर थी, बट फिर भी 1% डाउ टूटा है। 2% नैस्डैक में आपने गिरावट आती हुई देखी है। आईटी स्टॉक्स कमजोर थे। एस&पी 500 1.5% नीचे था। रसल 2000 हमने देखा है करीब 1.25% नीचे आया है। इनका विक्स 10% कल उछलते हुए दिखा है। सभी 11 सेक्टर्स में आपने बिकवाली देखी है। तो अक्रॉस द बोर्ड एक सेलिंग प्रेशर आते हुए देखा है। अब आप कह सकते हैं चीन की चिंता है या फिर ईयर एंड थोड़े वॉल्यूम्स कम है, थोड़ी एक्सपायरीज भी हो रही हैं, जो भी फैक्टर्स हैं कॉम्बिनेशन है जिसका इंपैक्ट आपने अमेरिकी बाजारों में आते हुए देखा है। और अच्छे संकेत डेफिनेटली नहीं थे। बॉन्ड यील्ड स्टेबल है, वहां से कोई परेशानी नहीं है। कंज्यूमर शेयर्स की कल जमकर पिटाई हुई है। टेस्ला कल 9% लुढ़का है, और इसलिए क्योंकि रिपोर्ट्स कह रही हैं कि वहां पर डिमांड जो है गाड़ियों की वो लगातार गिरती हुई जा रही है। इनफैक्ट टेस्ला अपने कुछ मॉडल्स पर डिस्काउंट जो दे रहा है उसको डबल कर दिया है ताकि लोग गाड़ियां खरीदें, बट डिमांड गिर रही है। तो या तो ये चीन की कोविड की चिंता है, या फिर यूएस में आने वाली मंदी की चिंता है, या फिर ईयर एंड कुछ पोजीशंस बंद हो रही हैं। तीनों फैक्टर्स का एक तरह से कॉम्बिनेशन है जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कल दबाव पड़ते हुए दिखा। आज पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डेटा आने वाला है। ये इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि फेड इसे क्लोजली ट्रैक करता है अपनी पॉलिसी मेकिंग के लिए, तो वहां पर बाजार की नजर रहेगी। नए घरों की बिक्री, साथ ही कंज्यूमर सेंटिमेंट इंडेक्स का डेटा भी आने वाला है, तो वहां पर भी बाजार की नजर रहने वाली है। यूरोप में देखें तो यहां पर भी 1 से 1.5% की आपने कल गिरावट आती हुई देखी है। डॉलर में रिबाउंड हुआ है, इसलिए जैसे आप बता रहे थे कमोडिटीज की रैली पर कल ब्रेक लगा। हालांकि इस समय बाजार फिसले हुए हैं। 2 हफ्ते की ऊंचाई से कल तेल फिसला था। अभी भी देखें तो आप $82 के नीचे ही आपको दिख रहा है। वैसे पिछले 3-4 दिनों की तेजी पर यहाँ पर ब्रेक लगते हुए दिखा है। अमेरिका और यूरोप में उम्मीद से कम ठंड पड़ने से हीटिंग ऑयल की मांग में आप गिरावट देख रहे हैं। नेचुरल गैस के प्राइसेस भी कल आपने देखा 2 महीने के निचले स्तर पर आते हुए दिखे। सोने में भी बड़ा इंपैक्ट था। $30 की गिरावट आपको आती हुई दिखी, और 1800 के आसपास, इनफैक्ट अभी थोड़ी देर पहले तो 1800 के नीचे ही, इनफैक्ट अभी भी देखिए 1800 के नीचे ही आपको सोना दिख रहा है। चांदी में भी गिरावट है, $24 के नीचे आया है। बेस मेटल्स की पिटाई हुई है। एग्री कमोडिटीज की भी तेजी थमी है। तो डॉलर के रिबाउंड से ये एक्शन जरूर हुआ है, बट मार्केट्स में थोड़ी थोड़ी चिंताएं बनी हुई हैं। 3-4 चीजों की चिंता है जो कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स कल बनकर आपको गिरावट दिखा रहा था। अब से आप देख रहे हैं क्रिसमस वीकेंड है, यूके के बाजार आज आधा दिन खुलने वाले हैं। आज तो कोई ज्यादा वॉल्यूम्स एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा है, तो थोड़ी वॉलेटिलिटी वहां से भी बढ़ सकती है। जैसे कल यूएस का विक्स 10% उछला था। चलिए, तो उतार चढ़ाव तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि
पूरे आज मार्केट की थीम में क्लियरली दिखाई देगा। और वैसे भी ईयर एंडर हम देखते हैं उतार चढ़ाव ज्यादा दिखता है, तो उसी की छाप आज कहीं ना कहीं हमारे मार्केट्स में भी पड़ती दिख सकती है, तो वहां रहेगी नजर। शुक्रिया दीप, वो पूरी डिटेल्स दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए आगे बढ़े, उससे पहले देख लेते हैं कि गुरुवार यानी कि कल के सत्र में संस्थागत निवेशकों की तरफ से प्रदर्शन हमने किस प्रकार का देखा। तो काफी समय के बाद हरियाली हमने तीनों सेक्टर्स में आते हुए देखी है, फिर चाहे वो कैश और एफएनओ स्पेस हो जहां पर विदेशी संस्थागत निवेशकों ने खरीदारी दर्ज की है और जबरदस्त एफएनओ स्पेस का वो नंबर निकल कर आया है। और घरेलू संस्थागत निवेशकों की तरफ से भी हमने 2200 करोड़ से अधिक की कैश स्पेस में खरीदारी आते हुए देखी है। अब जिस प्रकार के ग्लोबल संकेत बनते देख रहे हैं उसमें हमारे मार्केट्स में आपको क्या ट्रेडिंग रणनीति अपनानी है, इन सब पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर गुड मॉर्निंग, सबसे पहले तो मेरी क्रिसमस आपको। सर बताइए, आज क्या क्रिसमस वाला फ्लेवर हमारे मार्केट पे दिखने वाला है या अब थोड़ा सुस्त एक्शन होगा? गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए, संकेत तो थोड़ी कमजोरी के हैं और अमेरिका में जिस तरह की कमजोरी हुई है उसका अंदाजा भारतीय बाजारों को था नहीं। पिछले 3 सेशन से लगातार हम कमजोरी बंद हो रहे हैं, तो ऐसे में वीकेंड सेशन में वैसे तो रिकवरी की और बहुत तेजी की उम्मीद करना गलत होगा, लेकिन हाँ ये जरूर है कि एक बड़े अहम लेवल के आसपास भारतीय बाजार पहुंचते हुए दिख रहे हैं और वो है 18,000 का। तो 18,000 के आसपास जब तक हैं या इसके ऊपर बंद होते हैं तब तक फ्रेश बहुत ज्यादा चिंता नहीं, जितनी है उतनी है ही। बाकी जहां तक से सवाल रिकवरी का है तो वो सेकंड हाफ में शायद लोअर लेवल से आती हुई दिखे जब बाजार थोड़े ओवरसोल्ड हो जाए। तब आज के लिए जो सपोर्ट रेंज है वो है 17,950 से लेकर 18,025 का। इस रेंज में पहला सपोर्ट लेगा, वैसे इसके नीचे जाने की संभावना कम है। अगर जाए तो 17,825, 17,900 अगला मजबूत सपोर्ट होगा। जहाँ तक ऊपरी स्थानों का सवाल है 18,200, 18,275 अब मार्केट में आपके लिए रुकावट का काम करेगी। इस रेंज पर आने पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी वाली आती हुई नजर आएगी। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है 41,950, 42,075 ये वो रेंज है जहाँ पर बैंक निफ्टी में आपको सपोर्ट अगला नजर आएगा, यानी कि कह सकते हैं आप 42,000 के आसपास। और ऊपरी स्तरों पर 42,875 से लेकर 42,950 की रेंज आपके लिए रुकावट का काम करेगी। तो ओवरऑल कमजोरी का सेशन है ही और मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत दबाव रहेगा और उसके बाद 18,000 के लेवल पर और उसके आसपास पर नजर रखनी चाहिए। जी टेकन सर, थैंक यू सो मच। चलिए, तो एक और सुस्ती वाला सेशन है, वो आपको देखना पड़ेगा। 17,950 से 18,025 ये वो रेंज है जो आज सपोर्ट का काम करेगी, प्रॉफिट बुकिंग वाली रेंज। और जो रुकावट की रेंज है 18,200 से 275 के पास दिखाई दे रही है। बैंक निफ्टी में भी 41,950, 42,075 की वो सपोर्ट रेंज होगी और जो अपर बैंड है वो 42,950 तक मैक्स टू मैक्स खिंचती हुई नजर आ रही है। आइए अब जान लेते हैं कि खबरों के दम पर किन स्टॉक सेक्टर्स में दिखेगा एक्शन। अरमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरमान, मेरी क्रिसमस। जरा बताइए आज स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कहां है और सबसे पहले ट्रिगर्स। बिल्कुल, आपको और हमारे सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब अगर ट्रिगर्स की बात करें तो सबसे पहले आप रेमको सिस्टम पर ध्यान रखिएगा क्योंकि पूंजी जुटाने पर वहां पर बोर्ड बैठक है। उसी के साथ साथ RSWM जहां पे राइट इश्यू जो है वो आज से शुरू होने वाला है। और IPO में बात करें तो एवेंस और लैंडमार्क कार्ड्स दोनों की देखेंगे तो आपको लिस्टिंग होती हुई दिखेगी। IPO अपडेट में एलन इलेक्ट्रॉनिक्स जिनका फाइनल अपडेट आता हुआ दिखा है, मतलब अब वो IPO जो है बंद होता हुआ दिखा है, जिसमें कुल सब्सक्रिप्शन अगर आप बात करेंगे तो लगभग 3 गुना बढ़ता हुआ दिखा है, जिसमें रिटेल का हिस्सा लगभग 2 गुना और QIB का हिस्सा लगभग 4.5 गुना बढ़ता हुआ दिखा है। रेडियंट कैश मैनेजमेंट सर्विसेज जिनका IPO आज से खुलने वाला है और ये 27 दिसंबर तक जो है IPO खुला रहेगा। प्राइस बैंड 94 से 99 का है। और अगर आप देखेंगे कंपनी ने एंकर बुक के जरिए लगभग 116 करोड़ जुटाए हैं, जिसमें आपको सुंदरम फंड, HDFC फंड, आदित्य बिरला, इमर्जिंग फंड आदि जैसे इसमें नाम आते हुए दिखेंगे। खबरों के हिसाब से भारत फोर्ज, M&M, अशोक लेलैंड, भारत डायनामिक्स, एस्ट्रा माइक्रो, L&T, मजगांव डॉग आदि जैसी कंपनियों पर आपको ध्यान रखना है क्योंकि ANI के हवाले से खबर आती हुई दिखी है कि जो DAC है, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है, उनसे लगभग 84,000 करोड़ के जो हैं 24 प्रस्ताव हैं वो जो हैं वहां पर पास होते हुए दिखे हैं, जिसमें आपको प्रोडक्ट्स दिखेंगे फ्यूचर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स, लाइट व्हीकल्स या फिर नेवल एंटी शिप मिसाइल्स और ऐसे जो डिफेंस के कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनको वहां पर प्रस्ताव पास होता हुआ दिखा है। इंडिया सीमेंट्स, इन्होंने छापेमारी से जुड़ी खबर पर कंपनी ने सफाई दी है एक्सचेंजेस पर। एक्सचेंजेस ने यहाँ पर सफाई मांगी थी जिसमें उन्होंने कहा है कि चेन्नई कार्यालय के में बात करें CCI के कुछ अधिकारियों ने अनियमितता संबंधित जांच की है और कंपनी ने यह स्पष्ट किया है कि कंपनी ने CCI से संबंधित किसी भी अनियमितता का जो है उसमें कंपनी नहीं है। और उसी के बाद अगर आप बात करें इंगरसोल रेंट की बात करें, जहां पर अगर आप देखेंगे उन्होंने गुजरात में नए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने को मंजूरी दी है और ये नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की जो लागत है, कुल लागत लगभग 170 करोड़ का खर्च है। रेल विकास
आरवीएनएल की बात करें तो उनको जीएमआरसी से एक ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है और ये जो ऑर्डर मिला है लगभग 200 करोड़ के आसपास का कंपनी को ऑर्डर मिला है। रेलटेल कॉर्पोरेशन यहाँ पर भी इनको भी ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। वेबटेल टेक्नोलॉजीज से इनका अगर आप बात करेंगे, वेबल टेक्नोलॉजी से इनको ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है और ये ऑर्डर लगभग 100 करोड़ का है। और अंत में सी इन्फोसिस्टम या फिर मैपमा इंडिया की बात करें तो वहां पर इनको जंक्शन के नाम से रोड सेफ्टी फीचर जो है वो इन्होंने लॉन्च किया है और जिससे और इसका उपयोग जनरली इसलिए होगा कि दूसरी दुर्घटनाओं से कम आने के साथ ही आप अगर देखेंगे इसका जनरली उपयोग इन्हीं रीजंस की वजह से होने वाला है। ओके, चलिए, तो ये वो खबरें हैं जिन पर आपको रखनी है नजर, क्योंकि इन चुनिंदा स्टॉक्स में, सेक्टर्स में आज दिखेगा भरपूर एक्शन। शुक्रिया अरमान, वो पूरी डिटेल्स दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए जान लेते हैं आज की ट्रेडिंग कॉल्स कहां से और कौन कौन सी आती दिख रही हैं। शुरुआत चॉइस ब्रोकिंग के साथ करेंगे। वॉकहार्ट पर आज चॉइस ब्रोकिंग का है भरोसा, खरीदारी की सलाह है। 228 का स्टॉप लॉस, 248 के टारगेट के लिए आपको करनी है इसमें खरीदारी। अब बारी आती है अनराठी सिक्योरिटीज की। जेएसडब्ल्यू स्टील, ये खरीद के चलने की सलाह निकल कर आ रही है। इस बाय की स्ट्रैटेजी में स्टॉप लॉस 725 का लगाए, 765 का टारगेट आपको इस रणनीति में मिल जाएगा। वहीं सेंट्रम ब्रोकिंग की तरफ से आज एक नहीं बल्कि 2 स्ट्रैटेजीज निकल कर आ रही हैं। सबसे पहली तो फार्मा स्पेस की लुपिन, खरीदारी करके चले, स्टॉप लॉस 754 का होगा, टारगेट आपको 790 का मिल जाएगा। लेकिन इनकी तरफ से जो दूसरी रणनीति है वो बिकवाली की है। हैवेल्स इंडिया, ये बेच के चलने की सलाह जा रही है। सेल की स्ट्रैटेजी में 1150 का, इनफैक्ट 1151 का स्टॉप लॉस लगाना है और 1110 का टारगेट आपको डाउनसाइड में मिल जाएगा। आइए अब जान लेते हैं कि आज के बाजार पर एक्सपर्ट्स आपके लिए कौन सी खास रणनीति लेकर आए हैं, किन स्टॉक्स में, सेक्टर्स में रहने वाला है फोकस। सब पर बात करने के लिए जानी मानी टेक्निकल एनालिस्ट सिमी भौमिक जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सिमी मैम, पहले तो मेरी क्रिसमस आपको। बताइए, मार्केट्स में जिस तरह का प्रेशर हमने बनते हुए देखा है उसके मद्देनजर निफ्टी, बैंक निफ्टी, सबसे पहले तो यहाँ बता दीजिए क्या आज ट्रेडिंग रणनीति अपनाएं। वेरी गुड मॉर्निंग नेहा, वेरी गुड मॉर्निंग, मेरी क्रिसमस टू यू टू। मार्केट प्रेशर में है और निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों ही लग रहा है कि शायद ऊपर में रेजिस्टेंस मिल रहा है और बहुत जल्दी मतलब रिकवरी शो करेगा, ऐसा नहीं लगता है। आज के दिन के लिए जो मेरा रणनीति होगा वो सेल ऑन रैलीज का ही होगा। निफ्टी का लेवल्स मैं बता देती हूँ। स्पॉट लेवल्स में निफ्टी 18200, 18250 के आसपास रेट ले रहा है और जब तक निफ्टी इस रेंज से नीचे है तब तक खतरे से बाहर नहीं है। अगर निफ्टी ओपनिंग के बाद 18100 का लेवल तोड़ देता है तो इसमें मुझे लगता है कि निफ्टी का वीकनेस मेंटेन होगा और नेक्स्ट मेजर सपोर्ट लेवल है, सपोर्ट रेंज जो है 18100 के नीचे, वो करीब 17850 से 17800 के बीच में है। तो कोई भी कारण से अगर निफ्टी 18100, 18050 के नीचे जाता है, इनका कल 1863 के आसपास लो बनाया था, आज 50 का लो तोड़ेगा तो फ्रेश सेल कॉल ट्रिगर्ड होगा नेहा, और यहाँ पे मुझे लगता है कि सेल करके चलने का ही सलाह मैं दे रही हूँ। नेक्स्ट जो टारगेट होगा 17850 से 17800 के आसपास ही मेजर सपोर्ट है, वहाँ पे शायद निफ्टी जाके एक बार टेस्ट कर सकता है। और ऊपर में जब तक कोई भी रैली हो क्यों ना हो, जब तक 18200, 18250 का रेंज निफ्टी डिसाइसिवली पार नहीं करता है तब तक निफ्टी में कोई भी खरीदारी का सलाह नहीं है। रहा सवाल बैंक निफ्टी के, तो मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी का भी रेजिस्टेंस 42,150 से 42,100 का है। और जब तक ऊपर में जाएगा, जब तक ये रेंज ये सपोर्ट है बैंक निफ्टी का, और ऊपर में बैंक निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है 42,500 से 42,600 के बीच में है और नीचे जो सपोर्ट है 42,150 से 100 का है। तो बैंक निफ्टी को सेल करने के लिए 42,150 के नीचे ही मैं सजेस्ट करूंगी या 100 के नीचे मैं सजेस्ट करूंगी। अगर इस रेंज से नीचे जाके बैंक निफ्टी मेंटेन करता है तो मुझे लगता है कि वहाँ पे भी 400-500 पॉइंट का करेक्शन आ सकता है। 41,650 से 41,500 तक का करेक्शन बैंक निफ्टी में भी देखने को मिल सकता है, पर 42,100 से नीचे ही सेल करने का सलाह रहेगा। ऊपर में अगर कोई भी इंट्राडे रैली भी आता है तो भी जब तक नेहा 42,500, 42,600 क्रॉस नहीं करता है तब तक बैंक निफ्टी को भी खरीद कर चलने का सलाह ओके, ठीक है, पॉइंट टेकन मैम। अब जरा ये बता दीजिए कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आपको कहाँ दिख रहा है? स्टॉक रडार पर है, सेल साइड पर है। उसमें एक टाटा मोटर्स कल स्ट्रक्चर काफी खराब हो के बैठा था। मुझे लगता है कि 390 का सपोर्ट एक क्रिटिकल सपोर्ट है, सपोर्ट तोड़ देगा तो टाटा मोटर्स में फ्रेश सेल ऑफ देखने को मिलेगी। तो टाटा मोटर्स को सेल करके चलने का सलाह होगा 390 के नीचे। पहला टारगेट 376, दूसरा टारगेट 366, स्टॉप लॉस 396 से ऊपर मेंटेन करना रहेगा। दूसरा स्टॉक होगा यूपीएल। इसका भी स्ट्रक्चर काफी वीक हो चुका है, बहुत बड़ा मतलब बड़े चार्ट में बहुत बड़ा सेल ऑफ देखने को मिला है, तो यूपीएल को भी सेल करके चलने का सलाह होगा
742 का स्टॉप लॉस के साथ यूपीएल को सेल करेंगे। 715 से 710 तक का टारगेट यूपीएल में भी देखने को मिल सकता है। दोनों सेल के साथ एक बाय कॉल मैं दे रही हूँ। GIC-RE ये स्टॉक मुझे लगता है कि लोअर लेवल से कल घूमने का कोशिश किया था, तो आज भी अगर सपोर्ट होल्ड करता है, जैसे 160 के आसपास सपोर्ट लिया था, तो उस 160 का स्टॉप लॉस के साथ खरीदने का सलाह होगा। 195 का पहला टारगेट, 210 का दूसरा टारगेट, GIC-RE को खरीद कर चलने का सलाह होगा। पॉइंट टेकन। थैंक यू सिमी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि ब्रॉडर मार्केट्स में क्या रणनीति अपनानी है, ऑफ कोर्स स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कहां और कैसा देखने को मिले। इस बारी आती है कमोडिटी बाजार की रणनीति समझने की, और आज उस पर बात करने के लिए SMC कॉमट्रेड की वंदना भारती हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। वंदना जी, गुड मॉर्निंग, मेरी क्रिसमस आपको। जरा बताइए बुलियन में क्या किया जाए। सोना $1800 के नीचे उतर आया है, चांदी में भी करेक्शन दिख रहा है, और एक ये ब्रीदर के तौर पर फिलहाल नजर आ रहा है, तो खरीद बनती है इन लेवल्स पे या वेट करें? वेरी गुड मॉर्निंग नेहा। मुझे लगता है कि यहाँ पे ये करेक्शन जो था ये एक्सपेक्टेड था, क्योंकि रैंक ओवर हिटेड वन साइडेड मूव था यहाँ पे। वीकेंड ही है यहाँ पे, और कह सकते हैं कि ईयर का एंड है, तो वी शुड वाइंड अप हो रहे हैं करेक्शन यहाँ। ओके, चलिए वंदना जी के ऑडियो में थोड़ी दिक्कत आ रही है, जब तक वो वापस जुड़ती है तब तक उनका लेवल मैं बता देती हूँ। चांदी पर उन्हें लगता है कि मार्केट बहुत ओवर हीटेड हो गया था, जैसे कि वो भी अपनी कमेंट्री में बता रही थी, तो फिलहाल तो यहाँ पर आपको सेल की रणनीति अपनानी है। मार्च कॉन्ट्रैक्ट जो कि इसका एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट है MCX पर, सेल करके चलने की सलाह है। 69,200 के आसपास, हम 70,000 के पार का लेवल देख चुके हैं, तो यहां पर सेल की रिकमेंडेशन है, और नीचे 68,000 तक वो इसे जाता हुआ देख रही हैं। वंदना जी, जरा बताइए कि गोल्ड में क्या रणनीति हो। चांदी की रणनीति तो हमने आपकी दर्शकों के सामने रख दी है, गोल्ड में क्या किया जाए? गोल्ड में भी मैं सेलिंग स्टेडी रहूंगी। मुझे लग रहा है कि एक गैप अप ओपनिंग देखने को भले मिल जाए यहाँ पे, लेकिन अब पे स्टेबिलिटी थोड़ा मुश्किल। 54,100 से लेके 54,000 मुझे एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पे एक करेक्शन आएगा। जो भी मार्केट ओपन हो रहा है थोड़ा ऊपर की साइड होगा, वहाँ पे सेलिंग करें और 54,100 का टारगेट यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, तो सोने चांदी में आज तो बिकवाली की रणनीति अपनानी है। जरा बताइए मेटल्स की चाल कैसे रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पर भी जो एक तरफा तेजी है उस पर ब्रेक लगा है। चाइना फिर से एक बड़ा फैक्टर बन के निकल रहा है, जैसे कोविड केसेस बढ़ रहे हैं। मेटल्स में क्या करें? जी नेहा, कंसर्न बहुत डाउनवर्ड रिविजन हो रहा है यहाँ पे GDP के लगातार, तो बेस मेटल पे भी इम्पैक्ट है। कॉपर में मुझे लग रहा है कॉपर ने काफी बड़ी 720 का मूव दिखाया, लेकिन अब यहाँ पे लगातार करेक्शन है। 708 लेवल पे मुझे लग रहा है कि सेलिंग करनी चाहिए। इस पर 700 का आंकड़ा टूटता हुआ दिख रहा है। 698 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस यहाँ पे 740 का लगा चल सकते हैं। सिमिलरली मुझे लग रहा है नेहा यहाँ पे जिंक से भी एक बिकवाली होगी, और 2 से 3 रुपए तक की जो गिरावट है आज के दिन तो हम देख सकते हैं जिंक में। एनर्जी स्पेस में थोड़ा फोकस करते हैं। कच्चा तेल तो फिर भी अपने दायरे को मेंटेन कर रहा है, लेकिन नेचुरल गैस ऑलमोस्ट हम देख रहे हैं 8 से 10 हफ्ते के लोस पर ट्रेड कर रही है। $5 तो इंटरनेशनल मार्केट में भी छू चुकी है। जरा बताइए कि एनर्जी स्पेस में क्या किया जाए? एनर्जी में नेचुरल गैस थोड़ा सा स्लगिश रहने वाला, रेंज बाउंड मूव रहेगी। 420 उसका बहुत अहम सपोर्ट है, उसके नीचे की क्लोजिंग इसे और नीचे ले जा सकता है नेहा। और मुझे लग रहा है कि अगर 4 से नीचे गया तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 405 का होना चाहिए नेशनल गैस का। अगर क्रूड ऑयल की बात की जाए, क्रूड ऑयल में अभी एक तेजी जो है वो बनी रहेगी यहाँ पे, और क्रूड ऑयल में डाउन साइड से एक वो आ सकता है, बाइंग आ सकती है, और अपसाइड में मुझे लगता है कि एक बार 65 से लेके वो यहाँ पे देख सकते हैं। तो नेशनल गैस में एक रेंज में डाउन साइड ट्रेड कर सकती है कमोडिटी, और क्रूड ऑयल में बाइंग रिटर्न आ सकती है। तो एनर्जी स्पेस में दायरे का ट्रेड रहेगा। कच्चे तेल में 100-150 पॉइंट की यहां पर स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है, लेकिन नेचुरल गैस बायस अभी नेगेटिविटी का ही है और प्रेशर यहां पर हावी रहेगा। शुक्रिया वंदना जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि नॉन एग्री स्पेस में कहां है कमाई के मौके। आइए इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट को हम यही रैप अप करते हैं, लेकिन आप बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ।